हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था वर्क को हम साइंटिफिकली डिफाइन कर रहे थे और वर्क हमारे पास था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट हो रखी होती है किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करते थे। क्लियर? हाँ जी, आज हम करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? क्लियर? एनर्जी क्या होता है? ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे पास हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वो सारी एनर्जी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, एनर्जी के बिना वो सारे इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, और जो बिगेस्ट सोर्स है हमारे पास एनर्जी का वो होता है सन। ठीक है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर नेचुरल सोर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, अदर सोर्स भी है हमारे पास एनर्जी के, जैसे न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ठीक है, एटम की जो न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, उससे भी हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी होती क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं। एनर्जी हमारे पास होती क्या है? ठीक है, हाँ जी, हम बोल सकते हैं जैसे कोई बॉल फेंकी गई है, ठीक है, कोई बॉल को थ्रो किया गया है, ठीक है, और अगर वो विकेट से टकराती है, ठीक है, बॉल विकेट से टकराती है तो कुछ ना कुछ वर्क होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो बॉल के पास एनर्जी थी, जो बॉल थी वो एनर्जेटिक थी, वो क्या हो रही है, स्ट्राइक की विकेट पे। ठीक है, और उसने एनर्जी को क्या किया, उसको ट्रांसफर किया है। ठीक है, बॉल को ट्रांसफर किया। या फिर मैं बोल सकता हूं एक कैपेबिलिटी हुई है टू डू वर्क। ठीक है, एक वर्क हुआ है वहां पर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई हैमर, ठीक है, हथौड़ा हम मारते हैं किसी भी कील पर, ठीक है, तो वो जो कील होती है, वो जो नेल होता है, वो वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब उसमें भी हमने देखा कि यहां पर भी कैपेबिलिटी है कुछ वर्क होने की। ठीक है, कैपेबिलिटी है कुछ वर्क होने की। या फिर कोई भी टॉय कार होती है, ठीक है, अगर हम उसको फ्लोर पे रखते हैं तो वो क्या करती है, मूव करने लग जाती है। तो यहां पर भी वर्क हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, या कंक्लूज हम निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम मेजर कर सकते हैं कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं एन ऑब्जेक्ट possesses energy for the capability of doing work। क्लियर? हाँ जी। या फिर मैं बोल सकता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है तभी वो क्या कर सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है। ठीक है, एनर्जी होती है तभी कोई भी वो वर्क कर सकता है। क्लियर? जैसे हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने वर्क किया है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, उसने वर्क किया है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो बॉल थी और विकेट थी, ठीक है, बॉल थी और विकेट थी, ठीक है, इसने क्या किया, इसने वर्क किया है। ठीक है, इसने वर्क किया है। ठीक है, हाँ जी। तो इसने क्या किया, हम बोल सकते हैं लूज की है अपनी एनर्जी। ठीक है, जो बॉल ने क्या किया है, लूज की है अपनी एनर्जी। और विकेट क्या है, विकेट क्या मूवमेंट में आ गई है, विकेट क्या दूर जाकर गिरी है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसने गेन की है एनर्जी। क्लियर है? इसने गेन की है एनर्जी। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। या वर्क की फॉर्म में हम बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है, ठीक है, हाँ जी,
if the object does the work, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं if any work is done on the object, ठीक है, अगर कोई वर्क होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, और अगर कोई वर्क होता है किस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। क्लियर? हाँ जी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कि कितना वर्क हुआ है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ जितना हमारे पास एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ द एनर्जी इज मेजर्ड in terms of capability of doing work। क्लियर है? हाँ जी। तो कितना वर्क कर सकता है या हुआ है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उसको हम एनर्जी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, एनर्जी की यूनिट्स की बात करता हूं, तो सेम वही यूनिट होगी, क्योंकि वर्क की फॉर्म में ही हमारे पास एनर्जी निकलती है, ठीक है। हाँ जी। इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। और अगर मैं ज्यादा एनर्जी की बात करता हूं, अगर मेरे पास वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी की, तो हम उसको किलो जूल में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किलो जूल में भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये दो तरह की होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल मींस जो रेस्ट के कारण एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होती है, ठीक है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक मींस मूवमेंट, जो मूवमेंट के कारण एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होती है, ठीक है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास टाइप्स हैं एनर्जी के, जैसे हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हमारे पास एनर्जी के होंगे, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर